नमस्कार, वार्ता 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनूप चौधरी। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री की चुनावी रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बागपत से चुनावी रैली की शुरुआत कर दी है। कई विकास से जुड़ी योजनाओं का वहां शिलान्यास और लोकार्पण किया है। बागपत वासियों को बड़ी सौगात दी है। क्या माना जाए कि जो बागपत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी प्रदेश कहलाता है, वो ऐसे में वहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर मानी जाती है। ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा है, कितना मायने रखती है 2024 के चुनाव में, इसी मुद्दे बात करें। क्या नाम है आपका? प्रवीण सिंह। प्रवीण भाई, ये बताना कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बागपत से शुरुआत की पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश माना जाता है कि वहाँ किसान है और किसानों के लिए माना जाता है वहाँ पे आरएलडी मजबूत है। ऐसे में आज वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जो सभा हुई है, कितने मायने रखती है 2024 के चुनाव को लेकर? पहले तो मैं वार्ता 24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई देता हूं। पहली बात कि नरेंद्र मोदी जी कहीं से कमज़ोर नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री कहीं से कमज़ोर नहीं है। ऊपर से विपक्ष आपस में ही सारे गठबंधन क्या ही न्यूज़ है कि विपक्ष सारी तरफ से अपनी गठबंधन को तोड़ रहा है। नीतीश कुमार भी देखिए धीरे धीरे आप यहाँ इसमें बीजेपी में ही हो सकते हैं कि शामिल हो जाए, और मायावती है वो ममता जी ने भी अपना गठबंधन से चीज़ें हटा लिया है। तो मोदी जी कहीं से कहीं कमज़ोर नहीं है, केवल वो चीज़ों को 400 पार देख रहे हैं। उनको 400 पार का लक्ष्य दिख रहा है, इसलिए उन्होंने बागपत में रैली की है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं से भी कमजोर नहीं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या बुंदेलखंड हो, कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं, ऐसा इनका कहना है। और भी लोगों से बात करें। क्या नाम है? अवनिंद्र कुमार सिंह। अवनिंद्र भाई, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है, चुनावी बिगुल बजा दिया 2024 के चुनाव को लेकर, और वहां पर आरएलडी और समाज जो इंडिया का गठबंधन है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। आरएलडी को 7 सीटें दी गई वहां पे, और आरएलडी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दबदबा है। ऐसे में माना जाता है भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां शुरुआत की है, ऐसा विपक्ष का कहना। आपका क्या कहना है? कोई विपक्ष का कहना गलत है, क्योंकि पिछली बार भी लोकसभा चुनाव जो 19 हुए थे, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का रिजल्ट अच्छा आया था। अभी आप लोकसभा की सीट ही उठा के देख लीजिए कि पश्चिम में भी भाजपा जीती हुई थी। तो ये कहना निराधार है। ये पूरे इंडिया में जीत रहे हैं, हम पश्चिमी यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ देश का चुनाव रहा है, लोकसभा हो रही है, राज्यसभा और विधानसभा का चुनाव यहाँ पे नहीं है। तो हम विपक्ष वाले जो कह रहे हैं खुद ही इकट्ठा नहीं हो पा रहे, रोज तो लड़ रहे हैं। ममता ने अगर तृणमूल के साथ जाना था, वो भी नहीं जा रही है। तो हर पार्टियां, आप देखिए पंजाब में आप कह रहे हैं खुद लड़ेंगे, दिल्ली में नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग इकट्ठा कहाँ लड़ने के लिए? विपक्ष तो है ही नहीं, ये चीजें देखा जाए तो विपक्ष है नहीं, और जो दावे किया जा रहा है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष पर, वो आरोप निराधार है, ऐसा ही लोगों का कहना। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागपत वासियों को सौगात दी है कई विकास से जुड़ी योजनाएं, परियोजनाओं का, और वहाँ माना जाता है कि जैसा कि विपक्ष ही कह रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ करे, विपक्ष का तो ये भी कहना है कि पूरे यूपी से ही या केंद्र से ही हटाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि बहुत ही उच्च कोटि का नशा किया होगा उस शख्स ने, जिसने कहा जा कि वो भाजपा को हटा रहे हैं। अरे भैया, सारा धरती राममय हो गया है। वो दिन गए, उनसे कहिए वो दिन चले गए। भाजपा अब और मजबूत होगी, हर दिन मजबूत होगी, हर क्षण मजबूत होगी। और जहां तक बात ये है कि वो पश्चिम से अपना चुनावी सफर क्यों शुरू कर रहे हैं, तो बात पूर्व और पश्चिम की है ही नहीं। आप चीजों को समझिए। अभी अगर हम पूरा शुरुआत की, इसकी वजह क्या, मायने क्या निकाले जाए? नहीं, मायने का भाई, वहां पर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रही है, जो रोड कनेक्टिविटी होती है दिल्ली से इधर के क्षेत्रों की, उसको बढ़ाया जा रहा है। तो उद्घाटन करने जा रहे हैं वो। जैसे अभी 2 दिन पहले श्री राम लला के मंदिर का उद्घाटन किया गया था, तो किसको आप क्या स्टंट कहेंगे? ये स्टंट तो था नहीं। क्या भाजपा यहाँ कमजोर है? भाजपा यहाँ कमजोर नहीं है। तो वैसे ही भाजपा वहां भी कमजोर नहीं है, भाजपा कहीं कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक और, जिस तरह से कहा कि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक और बात आई है, जो कर्पूरी ठाकुर थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको मरने के बाद उनको जो है सबसे बड़ा सम्मान जो होता है भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। ये भी कह रहा विपक्ष ये चुनावी स्टंट है। बिहार के पास कुछ नहीं है, विपक्ष के पास में कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं वो सांप निकल गए और लाठी पीटो। भाई तुम ही दे दिए होते, तुम भी सरकार में थे, तुम ही दे दिए होते उनको। बात कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में अगर मतलब कुछ भी कहा जाए उनके बारे में, तो वो कम है। जिस मतलब पोजीशन से, जिस घर में उनकी पैदाइश हुई थी, एक निम्न घर में पैदा हुए थे वो ठाकुर, जो वहाँ के नाई समाज जो होते हैं बिहार के,
उस घर में वो पैदा हुए, वो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और अपने ही व्यक्तित्व के हिसाब से वो एक बार उप मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, प्रमुख मतलब प्रखर वक्ता जिसे कहते हैं, प्रखर वक्ता। अगर आपने उनका सुना होगा, एक बार वो पटना कॉलेज में वो मतलब वो उसमें बात ये है मतलब उसमें हम आजाद नहीं हुए थे, ये तब की बात है। उन्हें कहा था कि हमारे भारत की इतनी आबादी है कि अगर वो खड़े होकर थूक दें तो अंग्रेज जो है वो यानी चले जाए। आपका मानना है चाहे कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने की बात हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की रैली की शुरुआत हो, कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं, विपक्षी आरोप। बिल्कुल 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 भाजपा हर दिन मजबूत हो रही है। जितना भाजपा मजबूत हो रही है उसका 2 गुना जो विपक्ष का कमजोर हो रहा है। ममता दीदी अलग नाचने लग गई, देखिए कल भगवंत मान और केजरीवाल साहब वो अलग नाच रहे हैं। बिहार इनका गड़बड़ हो ही गया है और अखिलेश को बोल करके इन्होंने सपा से भी अपना हाथ धो ही लिया है। तो एक तरीके से जो पूरा बेल्ट होता है जहां से रास्ता बनता है दिल्ली का, अगर आप उत्तर प्रदेश को नकार रहे हैं, अगर आप बिहार को नकार रहे हैं, आप पंजाब को नकार रहे हैं, तो आप कहीं से दिल्ली में एंटर नहीं कर पाओगे, ये बात तय है। बिल्कुल, कहा भी जाता है दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश में जैसा कि लोग भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ लक्ष्य रखा है यूपी की 80 के 80 लोकसभा सीट जीतने का। ऐसे में विपक्ष क्या आरोप लगाता है, विपक्ष क्या मुद्दे उठाते हैं वो अलग है, लेकिन जो लोग हैं उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 400 से पार ही आएगी। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत से, कहा जाता है कि बागपत पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है किसान की, वहाँ किसानों की बेल्ट है। ऐसे में वहाँ आरएलडी मजबूत मानी जाती है और आरएलडी और इंडिया सपा का गठबंधन हुआ है जिसमें 7 सीटें दे दी गई। क्या लगता है कि वाकई में कमजोर है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो आज रैली शुरुआत हो रही है? नहीं सर, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं वो भी पश्चिमी से ही आते हैं और माननीय पंकज जी भी वहीं के हैं और उच्च मतों से, भारी अंतर से वो इस बार विधायक भी रहे हैं और ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि वो हमारा कमज़ोर है। और जैसा कि बाकी लोग भी कह रहे हैं और इस बार भाजपा 400 पार। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर पर भी चुनाव के से पहले ही जिस तरह से भारत रत्न सम्मान से नवाजा जा रहा है, क्या एक समाज को अपने पाले में लाने के लिए ऐसी कवायद की गई है? ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ही क्यों सम्मान, इससे पहले क्यों नहीं दिया गया? नहीं, अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति जी भी पहले बनी है। अगर उनकी आप देखें तो ऐसा नहीं है कि जाति वो भी अलग कास्ट से आती हैं। इससे पहले भी हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो भी एक ओबीसी कैटेगरी के से ही थे। तो ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि सरकार इलेक्शन के टाइम ही कर रही है। ये चीज़ें समय के अनुसार जो पहले की सरकारों ने नकार दिया, पूर्व की सरकारों ने जिसको जो है नकारा, वही भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार किया है। अब बात करें या कर्पूरी ठाकुर की या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली की, तो कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है और जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का यूपी की 80 सीट जीतने का, वो लक्ष्य भी जीतने की बात इन्होंने सभी लोगों ने कही है। और जो एक मत है, आम राय है कि भारतीय जनता पार्टी अब की 400 से ज्यादा सीटें को हासिल होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनुज चौधरी, वार्ता न्यूज़ 24 लखनऊ। आप देख रहे हैं वार्ता 24।